सी का प्रोग्रामिंग या फिर C++ का प्रोग्रामिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आप स्विच स्टेटमेंट का भी यूज़ करेंगे। अगर आपके पास ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके पास है जिसमें आपको बहुत सारी कंडीशंस हैं और उस कंडीशंस वाला प्रोग्राम आपको सॉल्व करना है, तो आप इफ एल्स का भी यूज़ करेंगे और स्विच का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, केसेस क्या होते हैं और इसका हम यूज़ कैसे करेंगे, इसकी प्रैक्टिकल बना के आपको दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ब्रीफ डेफिनेशन बताते हैं स्विच स्टेटमेंट होता क्या है। स्क्रीन पे आप देखें जो हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है मैंने, अ स्विच स्टेटमेंट अलाउज अ वेरिएबल टू बी टेस्टेड इक्वलिटी अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। यानी स्विच स्टेटमेंट जो होगा ये वेरिएबल को ये अलाउ करेगा कि जितनी भी लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ है उसको वो क्या करेगा, टेस्ट करेगा, और जो भी केस मैच करता है उसी केस में वो जाके उस केस के जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर स्विच केस से टर्मिनेट हो जाएगा स्विच स्टेटमेंट से। तो लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ को हम केसेस कह सकते हैं, यानी अगर स्विच की बात आती है तो फिर वहाँ पे केसेस होंगे, केस 1, केस 2, केस 3, एन केस तक जाएगा। ठीक है, जितने कंडीशंस होंगे उतने केसेस होंगे। तो इससे प्रोग्राम क्या होता है, बहुत ही सही प्रोग्राम बनता है और आपका जो प्रोग्राम बहुत ईजी वे में होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन के बाद देखें सिंटैक्स हमने आपके सामने यहाँ पे लिख रखा है। तो सबसे पहले देखें आपको ये स्विच जो है ये लिखना है। स्विच इज़ अ कीवर्ड, तो कीवर्ड का जो अपना फंक्शन होता है वैसे ही होगा। तो स्विच आपको लिखना है और स्विच के अंदर जो है यहाँ पे एक्सप्रेशन डालना है। एक्सप्रेशन क्या होगा भी आपको दिखाएंगे। उसके बाद एक्सप्रेशन के अंदर केस यहाँ पे जो होगा, केस का जो ये केस के बाद लिखेंगे कांस्टेंट वेरिएबल। तो 1, 2 जितना भी चाहेंगे लिख सकते हैं, एन तक जा सकता है। ठीक है, और अगर कोई भी केस मैच नहीं करता, देखिए यहाँ पे जो हमारा एक्सप्रेशन होगा यही वाला किसी न किसी केस से मैच करेगा, चाहे केस इससे मैच करे, जिससे ये मैच करेगा उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके वो ब्रेक कर जाएगा। यानी ब्रेक मतलब वो स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। तो मान लें अगर कोई भी केस अगर मैच नहीं करता है तो हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट भी है। अगर कोई केस मैच नहीं करता तो डिफ़ॉल्ट के पास आएगा, ये वाला एग्जीक्यूट करके फिर टर्मिनेट करेगा इस कर्ली ब्रेसेस से बाहर। ठीक है, तो ये स्विच केस का जो आप सिंटैक्स देख लें, कंप्लीट सिंटैक्स है, इसी बेस पे आप प्रोग्राम को बनाएंगे। तो चलिए इसके बाद आपको हम इसकी प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ओके, स्क्रीन पे टर्बो-सी का एडिटर है, यहाँ पे आप प्रोग्राम लिखना जानते हैं कैसे लिखा जाता है, तो हम आपको करके दिखाएंगे प्रोग्राम। आप अच्छे से देखें, अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं, आपको C या C++ समझ में नहीं आती है तो प्रोग्राम को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका हैश इंक्लूड, टॉप में क्यों लिखते हैं, हेडर फाइल है, और इसके अलावा आप और भी चाहें इसमें लिख सकते हैं हेडर फाइल, कोनियो भी दे सकते हैं। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि C या C++ का प्रोग्राम करने के लिए बहुत सारे एडिटर अवेलेबल है। आप विजुअल स्टूडियो में करें, आप इक्लिप्स में करें, लेकिन हम प्रीफर करते हैं यहाँ पे टर्बो-सी को। अब चूँकि हमको दिखाना है आपको कि स्विच स्टेटमेंट का यूज़ कैसे करता हूँ, मेन ले लिए एक वेरिएबल लेते हैं इंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्लियर स्क्रीन कर देते हैं ताकि हमारा स्क्रीन क्लियर हो जाए। प्रिंट एफ करके मैसेज को प्रिंट करते हैं, इंटर अ नंबर। ठीक है, अब इसमें हम स्कैन एफ कर लें। ये अभी हम C में करके पहले दिखाते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको हम C++ में करके दिखा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ये हो गया $a। देखें अगर आपने ये सब बेसिक चीज़ कर लिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं स्विच। स्विच के अंदर हम लिख देते हैं a मॉडुलस 2। अब आप सोचेंगे a मॉडुलस 2 हमने क्यों लिखा, हम इस नंबर को चेक करना चाहते हैं कि ये आपका ये है कि नहीं, इवन नंबर है कि नहीं। ठीक है, तो हम इवन नंबर चेक करें तो केस, इवन नंबर में 2 केस होते हैं, 0। अगर हमारा 0 आ गया तो हमारा वैल्यू क्या होगा, स्टेटमेंट। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दें, प्रिंट एफ %d इज़ एन इवन नंबर, इवन नंबर। ठीक है, और यहाँ पे %d का वैल्यू जो होगा वो a प्रिंट हो जाना चाहिए, और साथ में हम ब्रेक कर देते हैं यहाँ पे ब्रेक। ठीक है, उसके बाद हम केस 1 में आ जाते हैं। केस अगर हमारे पास 1 आया, देखें लिखने का तरीका क्या है, केस लिखने के बाद स्पेस देंगे और यहाँ पे हम जो वेरिएबल का यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू वो डालेंगे। फिर यहाँ पे हम यहाँ पे देना चाहते हैं प्रिंट एफ, यानी इस केस में हमारा क्या आना चाहिए, ऑड नंबर ना। तो प्रिंट एफ लिखें और %d यहाँ पे डालें, इज़ एन ऑड नंबर। ठीक है, a हो गया, राइट। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं ब्रेक, ये हो गया। अब 2 ही केस होता है। दूसरा केस के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डाल देते हैं, डिफ़ॉल्ट डालेंगे और यहाँ पे हम प्रिंट एफ कुछ कर दें, इंटर
ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट के बाद तो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो ही जाएगा, तो वो ऑप्शनल है वहाँ पे। ये हो गया बंद, और उसके बाद हम फाइनली यहाँ पे गेट ch दे सकते हैं। हालांकि आप दूसरे एडिटर यूज़ करें तो वहाँ पे गेट ch की ज़रूरत नहीं है। इसको हम कर दिए मेन का बंद, ठीक है। अब इसको हम कंपाइल करते हैं। कंट्रोल F9 से कंपाइल किया हमने, फर्स्ट टाइम ही रन कर गया। नंबर डालते हैं, इंटर नंबर हमने डाला 4, तो दिखाया 4 इज़ एन इवन नंबर, सही है। वंस अगेन हम यहाँ पे रन करते हैं। अगर हम डालते हैं 5, तो 5 इज़ एन ऑड नंबर। तो यहाँ देखिए काम कैसे कर रहा है। यहाँ पे जो वैल्यू एक्सेप्ट हो रहा है ए में आ रहा है, और यहाँ पे ए मॉडुलस 2 कर रहा है, यानी ए में जो भी वैल्यू होगा उसको 2 से डिवाइड करके उसके रिमाइंडर चेक, मॉडुलस का मतलब होता है रिमाइंडर को चेक करना, तो रिमाइंडर चेक कर रहे हैं। तो अगर किसी भी नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे और इसके रिमाइंडर में या तो 0 आएगा या 1 आएगा, तो 0 अगर आ रहा है तो ये हो गया आपका इवन नंबर, और अगर 1 आ रहा है तो ये हो गया ऑड नंबर। इनकेस अगर इसमें इंटीजर नहीं जाता है तो ये डिफ़ॉल्ट वाला वैल्यू जो है, डिफ़ॉल्ट वाला वैल्यू में यहाँ पे ओनली का स्पेलिंग, डिफ़ॉल्ट वाले वैल्यू में जो है वहाँ चला जाएगा। तो ये छोटा सा प्रोग्राम था स्विच स्टेटमेंट का, हमने आपको करके दिखाया। और भी इसके बाद में हम आपको और प्रोग्राम करके दिखा रहे हैं, स्विच का ही करके दिखाते हैं, तो जिससे आपको जो है कंसेप्ट आपका जो और क्लियर हो जाएगा। जैसे इसी में हम चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल कैरेक्टर ले लेते हैं इस बार, ठीक है। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे हम कैर ले लिए, सॉरी एक सेकंड, कैर ले लिया, और यहाँ पे हम GR ग्रेड ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम इंटर ग्रेड करते हैं, मानते हैं इंटर ग्रेड। स्टूडेंट का ग्रेड क्या है भाई, उसको हम ले लिए यहाँ पे CH में, GR में ले लिए, GR में। और यहाँ पे हम चूँकि कैरेक्टर लिए हैं तो यहाँ पे क्या कर देंगे %C। अब यहाँ पे हम ये हटा देते हैं और डाल देते हैं सिंपल GR। अब ग्रेड में अगर स्टूडेंट मान ले A डालता है, तो चूंकि ये है हमारा कैपिटल A डाला, इसमें स्मॉल a भी आ सकता है, तो फिलहाल अभी हम सिंगल का करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ज़्यादा मैसेज नहीं करेंगे, सिंपल लिख देते हैं। अगर ग्रेड A आया तो क्या आना चाहिए, वेरी गुड, ठीक है। बाकी को हम प्रिंट नहीं करेंगे फिलहाल, आप देख लें, बहुत अच्छे से रन कर जाएगा। और अगर आप B डालते हो, B आपने डाला तो क्या आना चाहिए यहाँ पे B अगर आपने डाला तो यहाँ पे आना चाहिए गुड। अब ये आप प्रोग्राम, चूँकि ये कंप्लीट कंडीशंस से हम लोग नहीं बना रहे, सिर्फ हम चेक करा रहे हैं कि कैरेक्टर अगर यूज़र डालता है तो क्या आता है। तो इसमें क्या है, अगर आप पूरा कंप्लीट प्रोग्राम बनाएंगे तो फिर आपको कंडीशंस देना पड़ेगा कि कितना मार्क्स आएगा तो A आएगा, कितना % से ज़्यादा आएगा तो B आएगा। तो वो कंप्लीट इनपुट ली जाएगी, इनपुट के बाद कैलकुलेशन के बाद आएगा। तो फिलहाल सिर्फ हम यहाँ पे ग्रेड डायरेक्टली डालेंगे और उसको चेक करके देखेंगे, ठीक है ना। और अगर दूसरा ग्रेड को डालता है तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे AB के अलावा को दूसरा डालता है तो हम यहाँ डाल देते हैं नॉट गुड, ठीक है। चलो रन करते हैं इसको, हम कंट्रोल F9 कर देते हैं। अगर हम डालते हैं A तो नॉट गुड आया। ध्यान दें, हमने A और B कैपिटल लिया है, हमने A और B हमने कैपिटल लिया है। तो देखें रन कैसे कर रहा है, इसको T कर देते हैं, ठीक है। रन फिर से करते हैं यहाँ पे। अगर हम कैपिटल A डालेंगे तो हमारा ग्रेड आ रहा है वेरी गुड, ठीक है। अगर हम कंट्रोल F9 डाल रहे हैं, कैपिटल B डाल रहे हैं, तो हमारा आ रहा है गुड। लेकिन कैपिटल A कैपिटल B के अलावा कुछ दूसरा हम डाल देते हैं तो नॉट गुड आ रहा है। स्मॉल a भी डाल देंगे तो भी नॉट गुड आ रहा है, ठीक है ना। तो इससे क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं ये जो यहाँ जो वैल्यू आ रहा है उसको यहाँ से स्विच में डालने के बाद जो मैच करेगा वहीं पर पहुँचेगा। हम A डालेंगे तो ग्रेड में A आ रहा है और यहाँ पे इसी के पास पहुँचेगा और वेरी गुड दिखा के वो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन A और B के अलावा कुछ और डालते हैं तो फिर वहाँ ने जाके कहाँ चला जाएगा, डिफ़ॉल्ट में आ जा रहा है, नॉट गुड आ रहा है। तो इस तरीके से केस का अगर आप स्विच केस का यूज़ करते हैं तो प्रोग्राम जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव बनता है और बहुत ही आसान हो जाता है। तो आज आप 2 प्रोग्राम हमने आपको बताया, आप इसको प्रैक्टिकल खुद से करें। और अगर आप चाहते हैं और भी मैं प्रैक्टिकल इसका बताऊं तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे, तो मैं फिर आपको बताने की कोशिश करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।